हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी कि राशियों की तुलना ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी से। आज इसमें हम पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है? सपोज मैंने बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी से कुछ पैसा मैंने उधार लिया है, तो कोई भी मुझे फ्री में तो नहीं देगा अनलेस वो मेरा कोई क्लोज रिलेटिव है। सपोज मैंने बैंक से कुछ पैसा उधार लिया है, तो बैंक मुझे उसके ऊपर कुछ चार्ज करेगा, मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा उसको देना पड़ेगा। वो जो एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ेगा, वो जो एक्स्ट्रा मुझे चार्ज करेगा, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। चाहे मैं बोरो करूं या मेरे पास कभी एक्स्ट्रा मनी है, स्पेयर मनी है, तो मैं बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा भी कर सकती हूँ, तब भी वो मुझे उतना पैसा वापस नहीं करेगा, कुछ ऐड करके वो मुझे देगा। वो जो ज़्यादा मुझे देगा उसको बोलते हैं इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैंने 1000 रुपया बैंक को दिया, सेव फॉर 1 ईयर, और बैंक ने मुझे 1 साल के बाद लौटाया 1100। कितना ज़्यादा लौटाया? 1100 माइनस 1000, 100 रुपये। ये जो ज़्यादा है इसको बोलते हैं इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। और ये जो इंटरेस्ट होता है ये कैसे दिया जाता है? ये दिया जाता है रेट के हिसाब से, दर के हिसाब से। आपने सुना होगा कि बैंक में जब हम एफडी करते हैं तो बैंक हैज़ गिवन मी इंटरेस्ट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर ऑन एफडी। ये जो 10% है दिस इज रेट। और ये जो शुरू में है, चाहे मैंने बैंक को दिया या बैंक से लिया, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, हिंदी में मूलधन। और ये जो मुझे बाद में मिला इंटरेस्ट जमा करके, इसको बोलते हैं अमाउंट यानी कि मिश्र धन। और जितने पीरियड के लिए मैं रखती हूँ बैंक के पास, वो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड यानी कि अवधि। अब ये जो इंटरेस्ट होता है दो तरह का होता है। वन इज सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज हमने 7th क्लास में पढ़ रखा है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैंने 1000 रुपया बैंक को दिया, सपोज 3 इयर्स के लिए मैंने दिया बैंक को कि मैं 3 इयर्स के बाद ये पैसा वापस लूँगी, मुझे 3 इयर्स का एफडी दे दो। अब सपोज इस पे जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है दैट इज 10% पर एनम। ये रेट है। 10% पर एनम का क्या मतलब है? पर एनम मीन्स पर ईयर। साल में एक बार 10% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। वार्षिक दर बोलते हैं इसको। अब 1 साल के बाद क्या होगा? कितना इंटरेस्ट बन जाएगा 1 साल के बाद? आफ्टर फर्स्ट ईयर इस अमाउंट के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर मुझे 10% मिलना है। 10% ऑफ 1000 दैट इज 10 अपॉन 100 इंटू 1000। 2 0 कट गई, 10 इंटू 10 इज 100, यानी कि ये मेरा इंटरेस्ट बन जाता है 100 रुपीज़ 1 साल के बाद।
और प्रिंसिपल तो मेरा है ही 1000। अब मैं बैंक को बोलती हूँ कि ये 100 रुपये तो मैं ले लेती हूँ, जो इंटरेस्ट है वो मैं ले लेती हूँ, और ये जो 1000 रुपये प्रिंसिपल है वो बैंक के पास ही है। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा? आफ्टर सेकेंड ईयर कितना पैसा हो जाएगा? अब बैंक के पास 1000 ही है, तो 1000 के ऊपर फिर से 10% मिलेगा, रेट तो वही है, तो फिर से मुझे 100 रुपये मिलेगा, और 1000 तो मेरा प्रिंसिपल है ही है। अब फिर से ये वाला 100 रुपये मैं ले लेती हूँ जो मेरा इंटरेस्ट है, और बैंक के पास रह जाता है प्रिंसिपल 1000। अब थर्ड ईयर में क्या होगा? आफ्टर थर्ड ईयर फिर से मुझे ब्याज मिलेगा, किसके ऊपर? 1000 के ऊपर, जो मेरा इनिशियल प्रिंसिपल था। क्यों? क्योंकि 100 रुपये तो मैंने ले लिए। 1000 रुपये के ऊपर फिर से 10%, यानी कि 100 रुपये, और 1000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है। अब 3 साल के बाद मुझे कितने मिल जाएंगे? ये 100 मैंने ले लिए, 1000 और 100, 1100 रुपये मुझे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मिल जाएंगे। अब एक चीज आपने नोटिस की, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना? 100, सेकेंड ईयर 100, थर्ड ईयर 100, यानी कि तीनों सालों में ये जो इंटरेस्ट है सेम है, और प्रिंसिपल भी उतना ही है, 1000 1000 1000। जब इस तरह का होता है कि एवरी ईयर यू गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब ये तो 3 साल के लिए था। सपोज नंबर ऑफ ईयर्स बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे तो करने में बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे पास कोई शॉर्टकट होना चाहिए, मीन्स कोई फॉर्मूला होना चाहिए, एक सूत्र होना चाहिए जिससे हम फट से निकाल लें। ये जो इंटरेस्ट होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन रेट। रेट है 10% ऑफ 1000, सो 10%, अगर 1000 ना होके कुछ और अमाउंट है तो उसका 10%। यानी कि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट की डेफिनेशन जो है, दोनों सिंपल और कंपाउंड, वो डिपेंड करती है रेट के ऊपर, दर के ऊपर। रेट 10% पर एनम का क्या मतलब है? अगर 100 रुपये प्रिंसिपल है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट है 10 रुपीज फॉर 1 ईयर। मतलब 100 रुपये के ऊपर मिलने वाला ब्याज 1 साल के लिए। अब फॉर्मूला निकालने के लिए हम इसको जनरलाइज करते हैं, मीन्स फॉर एनी अमाउंट। ये तो 1000 रुपये था, हमने कैलकुलेट कर लिया 100 रुपीज। एनी अमाउंट मीन्स लेट इट बी पी, लेट पी इज द प्रिंसिपल, और रेट भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ 10 है तो रेट भी कुछ भी हो सकता है, लेट आर बी द रेट, R% पर एनम। यहाँ पे ये 1 ईयर है तो ईयर्स भी कुछ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ 3 ईयर्स थे, लेट दिस बी T ईयर्स। ये है टाइम पीरियड। अब रेट है R% पर एनम। इसका क्या मतलब है कि ऑन ₹100 I will get interest how much? ₹R, and that is for 1 year. अब प्रिंसिपल कितना है हमारा? P. On ₹P I will get interest how much? यही मुझे निकालना है। यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। पहले 1 रुपये का निकाल लो, ये हो जाएगा R डिवाइडेड बाय 100 फॉर 1 ईयर। ऑन P रुपीज कितना हो जाएगा? 1 का निकल गया, P का निकालना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। R बाई 100 इंटू P फॉर 1 ईयर। रीअरेंज कर लेते हैं, P इंटू R डिवाइडेड बाई 100 फॉर 1 ईयर। ये इंटरेस्ट मेरे पास आ गया फॉर 1 ईयर। अब सपोज नंबर ऑफ ईयर्स T ईयर्स हैं, तब कितना हो जाएगा?
1 ईयर का इतना, 40 ईयर्स कितना हो जाएगा, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये मुझे मिल जाता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें मिल गया जो हमने 7th क्लास में पढ़ा है। दिस इज P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। कैसे, देखो एग्जाम्पल से फिर से समझते हैं। यही वाले 1000 मैंने बैंक को दिए हैं फॉर 3 ईयर सेम, और रेट भी हमारा सेम है 10% पर एनम। आफ्टर फर्स्ट ईयर क्या होगा, फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट होगा, 1000 के ऊपर 10%, वही 100 रुपये होगा, और प्रिंसिपल 1000 है। तो 1 साल के बाद 1000 मेरा प्रिंसिपल है और 100 रुपये इंटरेस्ट, जैसे इसमें था। इस केस में मैंने 100 रुपये ले लिए थे, बैंक के पास सिर्फ 1000 ही रुपये थे मेरे। अब इसमें मैं बैंक से 100 रुपये लेती नहीं हूँ, मैं बैंक के पास ही छोड़ देती हूँ। तो बैंक क्या करेगा, इस 1000 पे तो उसने मुझे इंटरेस्ट देना ही है, अब ये इस 100 रुपये जो ये इंटरेस्ट है इस पे भी मुझे इंटरेस्ट देगा। क्यों, क्योंकि ये 100 रुपये भी अब बैंक के पास ही है, मैंने नहीं लिए। तो अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में मुझे जो ब्याज मिलेगा वो मुझे ये टोटल के ऊपर मिलेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ये कितना हो जाएगा 1100। अब जो मुझे इंटरेस्ट मिलना है ऑन 1100, रेट वही है 10%, 10% ऑफ 1100 दैट इज 10/100 इंटू 1100, 0 कट गए दो, 10 इंटू 11 110। तो सेकेंड ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट बन जाएगा 110, और प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल ये वाला 1100। सेकेंड ईयर के स्टार्ट में ये प्रिंसिपल बन गया 1100, क्योंकि 100 रुपये मैंने लिए नहीं, ये 1100, तो 1100 प्रिंसिपल है और 110 रुपये इंटरेस्ट। अब मैं फिर से ये 110 रुपये नहीं लेती, बैंक के पास ही छोड़ देती हूँ। तो अब तीसरे साल में बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट देगा, इसके ऊपर भी देगा और इसके ऊपर भी देगा, दोनों के ऊपर, यानी कि मुझे इसके टोटल के ऊपर इंटरेस्ट देगा, ये आ जाएगा 1210। तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 10% है, 10% ऑफ 1210, दिस इज 10/100 इंटू 1210, 1 0 ये कट गई, 1 0 ये, दिस इज 121। तो आफ्टर थर्ड ईयर कितना इंटरेस्ट बन जाएगा 121, और प्रिंसिपल कितना है 1210, टोटल कितना हो गया 3131। तो 3 साल के बाद कितना अमाउंट बन जाएगा मेरा 1331। तो पहले साल कितना इंटरेस्ट था, पहले साल था 100 रुपये, सेकेंड ईयर में 110 रुपये। क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये 100 रुपये मैंने लिए नहीं, तो मुझे बैंक ने इस 100 रुपये के ऊपर भी इंटरेस्ट दिया। 100 रुपये के ऊपर 10% 10 रुपये होता है ना, तो 100 जमा 10 110। अब फिर से मैंने 110 रुपये नहीं लिए और बैंक के पास छोड़ दिए, तो बैंक ने मुझे इस टोटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया 1210 के ऊपर, वो बन गया 121। तो प्रिंसिपल मेरा ऑलरेडी 1210 है, तो टोटल मुझे मिल गया 1331, यानी कि एट द एंड ऑफ 3 years आई गॉट 1331, और मेरा प्रिंसिपल कितना था 1000। तो इंटरेस्ट कितना हो गया माइनस करके 331। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कि जब मुझे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, 100 रुपये के ऊपर भी मिला, फिर 110 के ऊपर मिला। इस केस में हर साल इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, 100 110 फिर 121। और प्रिंसिपल का क्या हो रहा है, प्रिंसिपल भी चेंज हो रहा है। शुरू में 1000 था, फिर 1100 हो गया, फिर 1210,
इन शॉर्ट जहाँ इंटरेस्ट चेंज होता है हर साल और प्रिंसिपल भी चेंज होता है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या था, इंटरेस्ट हर साल सेम था, 100 100 100। टोटल कितना मिला मुझे इसमें, 100 जमा 100 जमा 100, 300 रुपये। और यहाँ पे प्रिंसिपल भी देखो सेम है, 1000 1000 1000। क्यों? क्योंकि मैंने इंटरेस्ट साथ साथ लेते ही रही। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 300, और कंपाउंड कितना है, 331। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, और फर्स्ट ईयर में सेम होता है, यहाँ पे भी 100 यहाँ पे भी 100। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल तो सेम है ना, 1000 1000। पहले साल में ही तो 100 रुपये बना, तो 100 रुपये के ऊपर सेकेंड ईयर में मिलेगा। यहाँ तो अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, सिर्फ प्रिंसिपल पे ही मिलना है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होते हैं। उसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। अब हर साल कैलकुलेट करना इंटरेस्ट, ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी कोई फॉर्मूला होना चाहिए, कोई इसका भी सूत्र होना चाहिए। देखते हैं कैसे। अब एग्जाम्पल में तो मैंने 1000 रुपया लिया था अपना प्रिंसिपल, वो कुछ भी हो सकता है, 10,000 20,000 50,000, एनी अमाउंट। तो एनी अमाउंट के लिए क्या करेंगे, मैं ले लेती हूँ प्रिंसिपल P, इसको P1 ले लेते हैं। और रेट भी कुछ भी हो सकता है, हमने 10 दिया था, कुछ भी हो सकता है। तो रेट मैं ले लेती हूँ R% पर एनम। और क्या चाहिए, टाइम पीरियड। वहाँ हमने 3 इयर्स लिया था, ये कितने भी ईयर्स हो सकते हैं, तो टाइम पीरियड से इट इज n ईयर्स। फॉर्मूला के लिए यही कहते हैं ना, जनरलाइज फॉर एनी अमाउंट। अब इसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कैसे? पहले 1 साल का निकालेंगे इंटरेस्ट, फिर जो इंटरेस्ट आएगा सेकेंड ईयर के लिए उसको प्रिंसिपल में जमा कर देंगे। वो बैंक से मैंने लिया नहीं, बैंक के पास ही है, तो प्रिंसिपल में जमा करके अब बैंक हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। फिर सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे। देखो करके देखते हैं। अब हम पहले इंटरेस्ट जो है पहले साल का निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए 1। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मुझे पता है, P इंटू R इंटू T/100। P कितना है यहाँ पे, P1। R कितना है, हमने R ही लिया है, इंटू टाइम पीरियड टोटल n ईयर्स हैं, बट मैं सिर्फ 1 साल का कैलकुलेट कर रही हूँ फर्स्ट ईयर का। तो साल कितने हो गए, 1 डिवाइडेड बाय 100। ये पहले साल का इंटरेस्ट है, दैट इज दिस इज P1 R/100। ये है सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना है, इस इंटरेस्ट को मैंने प्रिंसिपल में जोड़ देना है, मैंने लेना नहीं है, बैंक को ही दे दिया। तो मुझे एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट मिलेगा उसको लिख लेते हैं A1। वो कितना हो जाएगा, ये वाला प्रिंसिपल जो शुरू में दिया मैंने, प्लस ये जो सिंपल इंटरेस्ट है पहले साल का, दिस इज इक्वल टू P1 प्लस ये जो सिंपल इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट किया इसको यहाँ लगा दो, P1 R/100, इसको 1 कर दो, बाई 1 लिख सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू P1 कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ रह गया 1, क्योंकि 1 इंटू P1 इज P1 बाहर निकाला तो अंदर रह गया 1, प्लस यहाँ से P1 बाहर आ गया तो R/100। ये क्या है, ये है अमाउंट जो 1 साल के बाद बन जाएगा। अब जो अमाउंट 1 साल के बाद बनेगा विद इंटरेस्ट, वो क्या होगा, वो दूसरे साल का प्रिंसिपल है। तो इसको मैं लिख लेती हूँ प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। अब फिर हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो होगा, सिंपल इंटरेस्ट 2, ये सेकेंड ईयर का, क्योंकि 1 साल का हम निकाल रहे हैं ना, तो वो सिंपल ही है। अब इसके लिए प्रिंसिपल कौन सा है, P2।
P2 इंटू रेट वही है R, एक ही साल का निकाल रही हूँ सेकंड का, तो 1 डिवाइडेड बाय 100. दिस इज इक्वल टू P2 R डिवाइडेड बाय 100. ये मिल गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. अब अमाउंट जो दूसरे साल के एंड में बन जाएगा वो कितना होगा, उसको डिनोट करते हैं हम ए से. अमाउंट जो दूसरे साल में बन जाएगा वो कितना होगा, जो प्रिंसिपल है दूसरे साल का P2 और जो दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है. सो दिस इज इक्वल टू P2 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2, ये आ गया P2R, इसको 2 कर दो, इसकी यहाँ वैल्यू डाल देते हैं P2R बाय 100, इसको लिख दो बाय 2. हमने यहाँ से इसकी वैल्यू डाल दी. यहाँ पे मुझे P2 कॉमन नज़र आ रहा है, P2 1 प्लस P2 बाहर आ गया R बाय 100. अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. P2 हमने यहाँ पे निकाला, इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं. दिस इज इक्वल टू P2 कितना है, ये वाला P1 1 प्लस R बाय 100, P1 1 प्लस R बाय 100, और ये वाला 1 प्लस R बाय 100 एज इट इज यहाँ पे. इसको तुम कर दो A, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई A. सो दिस इज इक्वल टू P1. अब ये 1 प्लस R बाय 100 एक एक्सप्रेशन है, एक ये है 1 प्लस R बाय 100, दोनों सेम है. तो ये हो गया 1 प्लस R बाय 100 रेज टू पावर 2. ये इंटू होता है ना, ये एक एक्सप्रेशन है. इस जब कुछ नहीं लिखा तो इसकी पावर 1. ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसकी पावर 1. तो जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, ये एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, 1 प्लस 1 2. तो ये मिल गया मुझे A2 कि अमाउंट जो दूसरे साल के एंड में बनेगा, ये जो शुरू का प्रिंसिपल R जो रेट है रेज टू पावर 2. तो ये जो अमाउंट दूसरे साल में बन जाएगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर. फिर हम ऐसे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ऐड करते जाएंगे, फिर अप टू n ईयर्स तक चले जाएंगे. तो उसमें मुझे क्या मिलेगा, ऐसे ही मुझे मिल जाएगा A एट द एंड ऑफ n ईयर्स. ये है अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ n ईयर्स है ना टोटल. दिस इज इक्वल टू P1 तो शुरू का ही है, तो ये P1 1 प्लस R बाय 100, R जो रेट है, रेज टू पावर कितनी होगी, यहाँ पे A2 है 2 और ये भी 2, यानी कि ये n तो ये भी n. तो ये फॉर्मूला मिल जाता है हमें अमाउंट का जो आफ्टर n ईयर्स बन जाएगा, क्योंकि इसमें हम इंटरेस्ट हर साल ऐड करते जा रहे हैं, यानी कि मुझे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है. तो इस फॉर्मूला से जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो कौन सा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट. वो कितना होगा, ये जो मुझे फाइनली अमाउंट मिला लास्ट में माइनस द प्रिंसिपल जो शुरू में था, दिस इज इक्वल टू AN माइनस P1, ये मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, दिखने में ऐसे मुश्किल लग रहा है बट इट इज इजी कि हमने क्या किया है, जनरलाइज कर दिया. कैसे, P1 ले लिया प्रिंसिपल, रेट ले लिया R, टाइम पीरियड ले लिया n. पहले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, सिंपल इंटरेस्ट का मुझे फॉर्मूला पता है PR/T बाय 100. पहला साल है, एक ही साल है, तो T1 P1 इंटू R इंटू 1 बाय 100. ये पहले साल का इंटरेस्ट मिल गया. अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना है कि मुझे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना है, मैंने लेना नहीं है, बैंक के पास ही छोड़ना है. तो ये वाले इंटरेस्ट को मैंने प्रिंसिपल में डाल दिया, P1 प्लस SI1, ये टोटल आ गया ये वाला. अब दूसरे साल में क्या होगा, मुझे इस टोटल पे इंटरेस्ट मिलेगा जिसमें कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. अब दूसरे साल का हमने निकाल लिया, प्रिंसिपल ये वाला लिया, R वही, क्योंकि ये भी एक ही साल का है दूसरे साल का, तो 1 बाय 100. ये आ गया P2R, P2 की इसमें वैल्यू डाल दी हमने,
और ये सिंपल इंटरेस्ट की भी ये वैल्यू डाल दी, और सिंप्लीफाई करने से P2 जो हमने ये निकाला था ये वाली वैल्यू इधर डाल दी, और सिंप्लीफाई करके हमें ये फॉर्मूला मिल गया, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ऐसे ही करते जाएंगे तो हमें मिल जाएगा अमाउंट एट द एंड ऑफ n ईयर्स इक्वल टू P1 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n। ये मिल गया अमाउंट जो कि आखिर में मिलेगा। इसको शुरू के प्रिंसिपल से जब मैं माइनस करूंगी तो वो आ जाएगा इंटरेस्ट, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम हर बार इंटरेस्ट ऐड करते जा रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 10th, a sum of rupees 10,000 is borrowed at the rate of interest 15% per annum for 2 years. Find the simple interest on this sum and the amount to be paid at the end of 2 years. शुरू में 10,000 बोरो किया, उधार लिया, इसको सम भी बोलते हैं और प्रिंसिपल भी। रेट क्या है? 15%। नंबर ऑफ ईयर्स 2। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम। और अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद क्या पे करना पड़ेगा? जितना मैंने बोरो किया वो तो देना ही होगा, और जितना हमारा इंटरेस्ट बनेगा। 10,000 रुपये की राशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि का साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या मुझे दिया? प्रिंसिपल मुझे दिया कितना? ₹10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट R मुझे दिया 15% पर एनम। 2 ईयर्स क्या है? टाइम। T इज 2 ईयर्स। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू R इंटू T/100। वैल्यूज इसमें डाल दो। P कितना? 10,000। R इज 15। T is 2 years upon 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 0 कट गई। 15 इंटू 2 30 इंटू 100 इज 3,000। 3,000 रुपीज़ क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट, इसके ऊपर ब्याज। और क्या निकालना है? अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। वो कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल तो मुझे देना ही है और सिंपल इंटरेस्ट मैं ऐड कर दूंगी इसमें। तो ये कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल है 10,000 प्लस इंटरेस्ट है 3,000। कितना आ गया टोटल? 13,000। 13,000 रुपीज़ मुझे पे करने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 11th। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 फॉर 2 ईयर्स at 10% per annum compounded annually। On this ये मुझे प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया 2 ईयर्स, रेट दिया 10% पर एनम। एक इसमें चीज लिखी है कंपाउंडेड एनुअली, वार्षिक। कंपाउंडेड एनुअली मीन्स कि कब कब इंटरेस्ट ऐड होना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है ना, तो पहला इंटरेस्ट कब ऐड होगा? एनुअली मीन्स साल के बाद। हर साल के बाद इंटरेस्ट ऐड होगा। क्यों लिखा है ऐसे? आगे आगे लिखा होगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली, क्वार्टरली, जैसा भी केस होगा। सेमी एनुअली मीन्स साल में 2 बार। 2 बार मीन्स हर 6 महीने के बाद। क्वार्टरली मीन्स तिमाही, मीन्स हर 3 महीनों के बाद। वो आगे आगे देखते हैं हम कैसे करना है। 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। अब क्या क्या दिया है मुझे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 12,600 फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स क्या हो गया? टी, टाइम पीरियड। 10% इज रेट, 10% पर एनम। ये हो गया रेट। अब क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, बट वो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है,
वो क्या फॉर्मूला है कि वो अमाउंट जो मुझे n साल के बाद मिलेगा वो है p इंटू 1 प्लस r बाई 100 रेज टू पावर n। तो पहले हम अमाउंट निकालेंगे जो हमें 2 साल के बाद मिलेगा और फिर उसको इनिशियल प्रिंसिपल से माइनस करेंगे तो वो डिफरेंस होगा हमारा इंटरेस्ट विच विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये निकालते हैं ए एन हेयर इज 2 इक्वल टू पी कितना है 12,600 1 प्लस आर, आर कितना है 10 बाई 100 रेज टू पावर एन, एन कितना है 2। सो दिस इज 12,600, इसको मैं अपॉन 1 लिख सकती हूँ। इन दोनों का एलसीएम ले लो। 100 डिवाइडेड बाई 1 इज 100, 100 इंटू 1 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100 is 1, 1 into 10 is 10 raised to power 2. So this is 12,600, 100 plus 10, 110 upon 100 raised to power 2. 0 0 कट गया. So this is 12,600 into 11 by 10 raised to power 2 means 11 by 10 multiplied twice. इसको सॉल्व कर लेते हैं. So this is 126 into 11 into 11, 121. So 126 into 121, 6, 4, 12, 1, 5, 1. This is 15,246. ये क्या है? जो अमाउंट मुझे 2 साल के बाद मिलेगा. इस अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं जो शुरू का है तो मुझे मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट. सो दिस इज 15,246 माइनस 12,600. सो दिस इज 4662 रुपीज 2,646. ये है कंपाउंड इंटरेस्ट. अब सिर्फ 2 ही साल का है तो हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं रफ वर्क में. 2 साल का निकालना मुश्किल नहीं है ना. ये है 12,600 प्रिंसिपल इंटू रेट 10. पहले हम पहले साल का इंटू 1 बाई 100 निकालते हैं. ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. ये कितना आ जाएगा? ये 2 0 कट गए. दिस इज 1260. ये पहले साल का इंटरेस्ट. जो पहले साल का इंटरेस्ट है प्रिंसिपल में ऐड कर दो. 12,600 प्लस 1260, ये कितना आ गया? 13,860. ये क्या हो जाएगा? अमाउंट जो पहले साल के बाद बन जाएगा. तो ये दूसरे साल का प्रिंसिपल हो गया. अब दूसरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस इज, अब ये प्रिंसिपल लेना हमें 13,860 इंटू आर वही है 10. एक ही साल का निकाल रहे हैं, सेकेंड ईयर का, डिवाइडेड बाय 100. ये 0 कट गई, ये 0 कट गई. कितना आ गया? 1386. ये पहले साल का इंटरेस्ट है, ये दूसरे साल का. दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 12601386 6462 2646. तो हमारा आंसर ठीक है. वैसे हम क्या करते हैं, ये जो दूसरे साल का इंटरेस्ट आया इसको अमाउंट में ऐड करते हैं प्रिंसिपल में, कि 13,860 में ये ऐड करते हैं. ये कितना आ जाएगा? 15,246. फिर उसमें से ये माइनस करते हैं जैसे हमने इधर किया, तो ये आ जाएगा. ये यहाँ पर ये करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पहले साल का इंटरेस्ट निकला हुआ है, दूसरे साल का निकल गया. टोटल इंटरेस्ट तो यही है ना. दोनों को ऐड कर दो. इस वीडियो के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा. तो वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू.